यादव जो नगला रघी के रहने वाले हैं, बिमल यादव नगला रघी के रहने वाले हैं। 100 रुपए की मुद्राओं से हमें सम्मान कर रहे हैं। भगवान इन्हें दीर्घ आयु प्रदान करते हुए उज्ज्वल भविष्य की ओर प्रेरित करें, ऐसी हमारी शुभकामना। कि अगर रहना चाहती है तो सुन, और देखिए क्या रंग भवन को त्याग दीजिए। एक नील कुल्हिगा मिली है गजी की तो सारी, एक तुझे नीला लहंगा मिलेगा और गजी की साड़ी में एक नीला लहंगा मिली है गजी की तो साड़ी। और ऐसा नहीं, साजन सो करी हो बात होई अगर हरामजादी पिया से बात करते हुए तुझे देख लिया तो समझ लीजिए साजन से करी हो बात होई भवन की भारी। जारंग भवन पूजा गिरी के रहियो मोसे न्यारी, जारंग भवन पूजा गिरी के रहियो मोसे न्यारी। और ऐसा ही नहीं, रोटी के हमें पुरस्कार दे करके गए थे अभी जितेंद्र और बिमल। उसने लिखा था कि आला में छाप लगा दीजिए। तो मैं निवेदन करूंगा कि बेटा यहाँ पर देखिए आश्रम है और संत भगवानों की कथा हो रही है, यह समाज के विपरीत है। वैसे हालांकि आप लोगों के आशीर्वाद से, गुरुदेव सुरजन चेतन के आशीर्वाद से आला बोलना मुझे आता है, लेकिन साथ समाज देखा जाता है कि यहाँ पर संत भगवान बैठे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे मुखार बिन से ऐसे शब्द न निकले जो समाज में लोगों को भद्दे लगे। तो इसलिए बेटा माफ करना, फिर हम तुम्हें कभी सुना देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अब देखिए वो प्रसंग चल रहा था सुचि और सुनीत वाला।
खाने में तुझे एक सेर जो दिया जाएगा, सब्जी साथ में नहीं, नमक दिया जाएगा, नमक। देखिए लोगों, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, अब देखिए जो महलों की पटरानी थी वो आज काज बढ़ानी बन गई। एक शेर जो दिए जाते हैं, हाथ वाली चक्की से पीसती है, मैया नमक की रोटियां बनाती है, टूटी सी चारपाई है, पता हुआ कमल है। श्रोता बंधुओं, भागवत की कथा हमें जीना भी सिखाती है और हमें मरना भी सिखाती है। अब देखिए दुखिया मैया सुनीति अपना गुजारा कर रही है, 6 महीना व्यतीत कर रही है। 6 महीना व्यतीत कर लिए हैं। इधर जाड़े की रात, टोटी चारपाई, बंधा हुआ कमल। जी में आया कि अब तो अपने जीवन की लीला समाप्त कर दें, इसी ने बनाई है। आधी रात के समय में सुनीति आत्महत्या करने के लिए जंगल में जब चली है तो एक संत मिल गए। अंदाजा लगाइयो कि सच्चे संत और कहां उस जंगल में सो भी आधी रात। ये सब कृपा तो दीनानाथ की। कहने लगे कि बेटी कौन है तू, क्या कर रही है? बाबा मैं आत्महत्या करने के लिए आई हूं। क्यों? मैं क्या तुम्हारा परिचय जान सकता हूं? तो सुनीति बोली, मेरा आपदपुरी सुखधाम, जहां के योतान पाद तपधारी है। मैं कुनई की नारी कहा कि हूँ तेरे सुनीता प्यारी है। धर्म प्रिय होकर के तो तुम आत्महत्या करने के लिए आई। मेरी कोख से नए संतान भाई, मेरी सोची गयो शिकारी है। और के कारण होगा में भाई है। बाबा मेरी कोख से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। मेरी अपने पिया की दूसरी शादी करवाई, मेरी छोटी बहन ने हमें घर से निकाल दिया।
6 महीना तो हमने काट लिए। बाबा नारद जी कहने लगते ही कि हे बेटी, तुम्हारे मस्तिष्क की भाग्य रेखा ये बता रही है कि तुम पुत्रवती बनोगी, आत्महत्या मत करो। जब ये कहा, सुनीति कहने लगी बाबा मैं तो ये समझी थी कि ग्रस्त लोग ही झूठ बोला करते हैं, संत झूठ नहीं बोलते। लेकिन आज समझ में आया है कि संत लोग तो महा झूठा होता। नारद बाबा कहने लगे कि बेटी ये तुमने कैसे कह दिया? संत निर्विकार, निष्काम, निर्लेप होते हैं। संत कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान ने भी तो ये कहा है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की लीका। भगवान ने ये कहा कि मेरा वचन फीका पड़ सकता है, लेकिन संत की बारी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। और बाबा नारद कहने लगे ही बेटी, जब 6 महीना तूने अपनी इच्छा से व्यतीत कर लिए तो 6 महीना मेरी इच्छा से व्यतीत कर ले। बाद में तू अपनी आत्महत्या कर ली। तेरी गोदी में खिलौना आए जाए गोबर फूलों से चाहिए। तेरी गोदी में ललाए आए जाइए गोबर फूलों से चाहिए।
रोज करे विचार। बिना पति के दुल्हन सुनी जाइबा रोज करे श्रृंगार। ब्याहन बिन बाबुल के सोहे जैसे घनो कुटुंब परिवार। ब्याहन बिन बाबुल के सोहे जैसे घनो कुटुंब परिवार। बेटा बिना बुढ़ापो सुने जैसे सेवक होय संसार। बेटा बिना बुढ़ापो सुनो जैसे सेवक होय संसार। राड़ हो बिना भैया के न सोहे चाहे तेरी जीत होवे चाहे हार। आज दुखिया जंगल में रोई रही है धीरे धीरे। सुनीति बननी रोई रही है धीरे धीरे। और अश्विन से मुकुट हो रही है धीरे धीरे। रही रही आदि पति की याद रही रही आदि पिया की याद पिया की याद। जब मन में सोच की रही रही है धीरे धीरे। आज दुखिया